थैंक यू कुलदीप जी सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं महेंद्र सिंह जयपुर से कनेक्टेड हूँ आपके साथ में, और आप सभी सुपर एक्साइटेड लोगों के साथ में, है ना? क्योंकि आप सभी लोग एनर्जेटिक हैं, आप सभी लोग जो है एक्सरसाइज करके रेडी हैं, आप सभी लोग सीखने के लिए रेडी हैं, और जिसने जितनी जल्दी सीखने की शुरुआत कर दी, वो उतना ही जो है आगे प्रोग्रेस करने वाला व्यक्ति है, वो आगे की सोचने वाला व्यक्ति है। तो हम सभी, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, हम सभी के से रिलेटेड है। और ये जो वजन घटाने बढ़ाने की जो जर्नी है, उसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आज मिलने वाला है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं कि सर उसका तो 3 महीने में 6 किलो 10 किलो वजन कम हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? सर ये जो है इनका तो इतना फास्ट रिजल्ट आ रहा है, हमारा स्लो क्यों आ रहा है? सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरा रिजल्ट क्यों रुका हुआ है? तो काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कोचेस के सामने, जो हमारे जो गेस्ट मेंबर्स जो हैं उनसे करते हैं। तो इन सभी के मैं कोशिश करूंगा ये जवाब देने की, क्योंकि ये जवाब ऐसे हैं कि इस समझने से थोड़ा सा टेक्निकली हमको थोड़ा सा इसमें जाना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनके कारण जो है मेरा रिजल्ट स्लो आ रहा है, या रुक गया है, या धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलने वाली है। क्या सभी लोग रेडी हैं? रेडी रहेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप वेव्स करते रहेंगे तो मेरे को इजी रहेगा यहाँ से बताने करने में। तो मैं मेरी पीपीटी शेयर कर देता हूँ आपको, और मेरी को होस्ट मेरी हेल्प करेंगे कि जैसे ही पीपीटी फुल ऑन स्क्रीन रहेगी। फुल स्क्रीन पे है कुलदीप जी सर? अभी नहीं है सर, आप फुल करिए सर। हाँ, हो गया सर। ओके सर, आवाज मेरी क्लियर है सर? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में स्वागत है, और आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और ये सारी की सारी पीपीटी आपको इसके आगे हिंदी में मिलने वाली है ना? तो थैंक यू सो मच। ये सारी चीजों के आप स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी हिंदी में और नोट्स टाइप में मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, कि आप कभी भी इसको उठा के देखेंगे तो आप जो है इसके बारे में इजीली जान पाएंगे। मैंने बहुत इसको कोशिश करी है हिंदी से पूरा ट्रांसलेट करके बनाने की। तो सबसे पहले देखिए कि ये मेटाबॉलिज्म है क्या, ये हमको क्या चीज है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे अंदर जो चल रही है किस तरीके से। तो सीधे सीधे मतलब के तौर पे हम समझे इसको, तो मेटाबॉलिज्म एक तरह की, इसको हिंदी में बोलते हैं चयापचय, है ना? और ये आंतरिक ऊर्जा प्रणाली है जो हमारी ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम कर रही है। किस चीज का काम कर रही है? कन्वर्जन का काम कर रही है। चाहे हम जो भोजन ले रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है, चाहे हम भोजन नहीं ले रहे हैं तो भी ऊर्जा को यूज करना है, तो उस समय जो है हमको ये सारी की सारी ऊर्जा प्रणाली है ना? तो हम, आप सोचते होंगे कि हम भोजन कर लिया जब तो हम 4-6 घंटे रह जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा फास्ट है मान लीजिए, या लंबे समय तक हमको भूखा रहना पड़ गया। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे के जिंदा रखती हैं, हमारी सारी धड़कनें चलती रहती है, हमारी सांस चलती रहती है, लंग्स काम करते रहते हैं। तो ये इंजन पार्ट जो है हमारा बेसिकली काम करता रहता है। और इंजन का ही से चलता है, एनर्जी से चलता है ना? और एनर्जी का ही से मिलती है, फूड से मिलती है बेसिकली, है ना? हमको डॉक्टर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा प्रणाली किस तरीके से काम करती है, इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सभी जो है एक हेल्दी कम्युनिटी में है, और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आए हैं, अपने रिजल्ट्स बनाने के लिए आए हैं। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बहुत से गेस्ट हैं जिनके ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं कि उनका वजन रुका है, उनका वजन जो है बहुत स्लो आया है, वजन बहुत स्लो कम हुआ है ना? तो हमारे कोचेस से क्वेश्चन करते हैं कि देखिए आप, मैंने सेशन में देखा था उसका तो 5 महीने में जो है 15 किलो वजन कम हो गया, 16 किलो वजन, मेरा तो 3 महीने में 5 किलो ही वजन कम हुआ है, 6 किलो ही वजन कम हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस रहते हैं, है ना? तो उसका जो सबसे मेन रीजन है, सबसे जो मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो चयापचय है, आपकी जो ऊर्जा प्रणाली है आपके शरीर की, वो भिन्न भिन्न है। जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जो ऊर्जा प्रणाली है वो भिन्न है। ये एक रासायनिक क्रियाओं का एक जटिल नेटवर्क है। मतलब ये ऐसी नेटवर्किंग है अपने अंदर की, जिसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है। एक डॉक्टर की भाषा में तो वो समझ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि ये एक ऊर्जा प्रणाली है, और ऊर्जा को जो है कन्वर्जन 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 पे चलती है ना? जब हमको जरूरत होती है हमारे खाने से हमें मिलती है, फिर खाने के स्टोर होती है, स्टोर होके फिर हमको जो जरूरत पड़ती है तो वापस लेती है। तो ऐसी ये प्रक्रिया चलती है, तो वो किस तरीके से काम करती है ना? तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, या चयापचय जो हमारी जो ऊर्जा प्रणाली है, उसके दो भाग हैं।
क्या है, दो भाग है। इन दो भागों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है कि पहला क्या है, उपचयन मतलब ऊर्जा का निर्माण और भंडारण, है ना। तो जब भी हम भोजन करते हैं, जब भी हम भोजन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उस भोजन को, हमारा जो पेट है, हमारी जो आंतें हैं, उसको ब्रेक करती है, मतलब बड़े पार्ट्स को तोड़ती है छोटे छोटे टुकड़ों में। तोड़ती है नहीं तोड़ती, और ये टुकड़े तो कहाँ से चालू हो जाते हैं, अपने मुंह से चालू हो जाते हैं। जैसा ही हम कुछ खाते हैं, तो हम उस खाने को ब्रेक करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, यानी बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ना। और उससे क्या होता है कि ये जैसे जैसे अंदर जाती है, तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा का भंडारण करना पड़ता है। तो किसके रूप में होता है ऊर्जा का भंडारण, जो है दो तरीके से होता है ना। तो या तो आपके जो है फैट के रूप में, या फिर आपके जो है मसल्स के रूप में, मांसपेशियों के रूप में, जो है आपकी बॉडी में स्टोर होती है ना। अब ये आपके खाने पे डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग टर्म में पीछे बैक साइड में क्या खाया है ना। आपने यदि फैटी चीजें खाई हैं, बहुत ज्यादा फैट खाया है, तो आपकी जो एनर्जी किस किस रूप में स्टोर होएगी, वो फैट के रूप में। आपने यदि प्रोटीन खाया है, लंबे समय तक अच्छी दालों का सेवन किया है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाई हैं, या आपने एक्सरसाइज करी है, तो आपका जो है बॉडी उसको किस रूप में स्टोर करेगी, प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन का नेक्स्ट रूप क्या है, आपके मसल्स या मांसपेशियों के रूप में। सही कह रहा हूं मैं, है ना। तो अपन को ये अंदाजा लगाना है कि अपन ने बैक साइड में क्या खाया था। अगर मान लीजिए हम रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाएंगे, तो ऐसा नहीं है पेट के अंदर रसगुल्ले बनेंगे, ऐसा नहीं है। पेट उसको जो है, एक फैट है वो, और उसको फैट के रूप में स्टोर करेगा। या फिर वो क्या हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, आपके फैट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में। तो इनके रूप में क्या करेगा, आपको स्टोर करेगा, है ना। और यहीं पे हम यदि अच्छे प्रोटीन्स खाते हैं, जैसे हम दालें खाते हैं, अपन दाल खाते हैं या सोयाबीन खाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहता है। तो वो प्रोटीन हमारी जो है बॉडी में मसल्स का निर्माण करता है। तो ये दूसरा पार्ट आ गया, है ना। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा फैट फैट के रूप में स्टोर हुआ, क्लियर है। हमारा जो मसल्स प्रोटीन है, वो मसल्स के रूप में स्टोर हुआ। अब देखिए, अब हमारा स्टोर तो कर दिया, जितनी जरूरत है हमको ले ली। जैसे हमारे पाचन में भी चाहिए, हमारे सांसों को चलने के लिए भी, हमारी धड़कनें चलाने के लिए, हमारे माइंड को चलाने के लिए। अब मान लीजिए आप लंबे समय तक भूखे हैं, है ना। लंबे समय तक भूखे हैं, या मान लीजिए 4-6 घंटे बाद खाना खाएंगे, तब भी तो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है हम खाना खाए और ये इंजन तभी स्टार्ट होता है। हमारे बेसिक हमारी जो गाड़ियां रहती हैं, और हमें यही अंतर रहता है कि हमारी गाड़ी 24 घंटे 24/7 चलती रहती है ना। वो तो इग्निशन ऑफ कर देते तो बंद हो जाती है, तो उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारी बॉडी को 24/7 जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। चाहे सो रहे हो, चाहे फास्टिंग में हो, जग रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 24/7 हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, हमारी बॉडी में जो स्टोर है, एनर्जी स्टोर है, वो फैट के रूप में है, और आपके मसल्स मांसपेशियों के रूप में है ना। अब क्या होगा, अब हमारी बॉडी को वापस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब हम 4-6 घंटे चलाएंगे हमारी बॉडी को, जो उसके बाद में यदि खाना खाते हैं, जो गैप आया है, उसमें जो चलेगी बॉडी। अब फैट जो है, फैट टूटेगा। फैट टूटेगा तो कम एनर्जी रिलीज होती है, और मांसपेशियां टूटती हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। समझ रहे हैं। तो हमको मांसपेशियों का लॉस होता है, और हमको फैट का लॉस होता है, यानी हमारा फैट डाइजेस्ट होने लगता है, हमारा फैट जो है बॉडी का यूज होने लगता है। जब हम फास्टिंग में है, या हमारे पास बीच खाने के बीच में गैप है, हमको हमारी बॉडी को जरूरत है। तो यानी दो भाग हो गए। एक तो ऊर्जा का निर्माण हुआ, और वहां से जब हमको जरूरत पड़ी, तो वही ऊर्जा, चाहे वो प्रोटीन के रूप में है आपकी बॉडी में, चाहे वो जो है फैट के रूप में है, वो टूट के जो है हमको वापस जो है एनर्जी मिल गई है। क्लियर है सभी को। तो दो भाग हो गए, एक तो बनाई और एक यूज करी, है ना। और ये आपस में दोनों एक दूसरे के समन्वय से चलती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है। क्लियर है। तो इस चीज को याद रखना है। अब देखिए, एक बहुत ही एक बेसिक टर्म आती है आपके, जब चेकअप करने जाते हैं हमारे वेलनेस कोचेस, गेस्ट के सामने एक बहुत बेसिक टर्म आती है, जैसे बीएमआई के, बीएमआई नहीं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, है ना, बीएमआर कहते हैं, है ना। सबने सबको पता है, सबका चेकअप हुआ हुआ है ना। इस तरीके से हैंड्रे फेस के सामने कर सकते हैं एक बार, है ना, अगर सबका चेकअप हुआ हुआ है तो, है ना। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्या, ये किस तरीके से हमको अफेक्ट करती है, और इसी के ऊपर जो है आपका डाइट प्लान शेड्यूल होता है, इसी के ऊपर। समझ पा रहे हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, कि बेसल मेटाबॉलिक रेट वो है जब हमारी बॉडी स्टेटिक है, यानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आराम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं,
क्लियर है? आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तब जो हमारी एनर्जी यूज हो रही है, तब जो हमारी एनर्जी यूज हो रही है हमारी बॉडी को सक्रिय रखने के लिए, है ना, जैसे हो सकता है धड़कनों के लिए, हो सकता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, उस समय जो एनर्जी अपनी जो खर्च हो रही है, वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो कैलोरी की संख्या है, वो जो अपने जो ऊर्जा की संख्या है जो उस समय बॉडी खर्च कर रही है। क्लियर है? और हमारी बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जी जो है रेस्ट में खर्च करती है। रेस्ट मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं खर्च करती है। और यही जो है डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कितना मास है और कितना फैट है। यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी जितनी भी क्रियाविधि हैं उनमें डिपेंड करती है कि कम और ज्यादा होने के पीछे उसका रीजन क्या है। आपकी बॉडी में फैट स्टोर ज्यादा है या आपकी बॉडी में मसल्स अच्छे हैं, आपकी उसी पे डिपेंड करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। अब ये सबकी अलग अलग होती है क्या, कि सबकी मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होती है? होती है, नहीं होती है? सबको दिखाया होगा, सबको चेकअप करके दिखाया होगा आप लोगों ने, है ना। अब आप क्या कहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए जो फीमेल्स की कम होती है थोड़ी सी, है ना, मेल्स की ज्यादा होती है, उसका भी एक कारण है। उसका एक फॉर्मूला है, आगे आप देखेंगे एक फॉर्मूला है इसका मेटाबॉलिक रेट को जो है कैलकुलेट करने का। अब इसमें क्या होता है कि आप जब फीमेल्स में जैसे मेटाबॉलिक रेट होगी आपको 1300 1400 1500 के आसपास में, वहीं मेल्स की 1400 1500 1600 1800 2000 तक भी हो जाती है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, फीमेल्स की भी 1700 1800 हो सकती है ना। लेकिन वो कब होगी? जब उनके मसल्स अच्छे होंगे, तभी हो सकती है। अगर फैट ज्यादा है तो उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम ही होगी, है ना। अब मान लीजिए इतनी है, अब क्या होगा, यानी उनका शरीर रेस्ट में कम एनर्जी खर्च करेगा, सीधा मतलब यही है। अगर किसी की 1200 1300 1400 है, यानी उनकी जो है एनर्जी वो कम खर्च होगी, बजाय जिसके जिसका बेसल मेटाबॉलिक रेट 1400 1500 1600 है। समझ में आ रही है बात? यानी जिसका कम बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसकी रेस्ट में बॉडी कम एनर्जी खर्च कर रही है, और जिसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है। सिंपल सी बात है ना। तो अभी क्या है, इसको देखिए कि आपके बीएमआर को क्या क्या प्रभावित करता है ना। अब जिसका बीएमआर ज्यादा होगा उसका वजन भी ज्यादा कम होगा, क्योंकि खर्च ज्यादा हो रही है कैलोरी। जिसका बीएमआर कम होगा उसके जो है वेट लॉस भी धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, है ना। तो इसमें क्या है, जो ऐसी चीजें जो आपको जो है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करती है। अब आप अपने बैकग्राउंड में जाइए, क्योंकि अभी तो आप एक सिस्टम में आ गए हैं, अभी आप एक कम्युनिटी में हैं, अभी आप न्यूट्रिशन और कोच की गाइडेंस में हैं, समझ पा रहे हैं। तो आपको इस चीज का अंदाजा हो गया कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है। लेकिन उससे पहले कि उसमें जाइए, क्योंकि आपके कोच बार बार आपके वजन धीरे धीरे कम होने पे बार बार ये कहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसलिए आपका वजन कम धीरे हो रहा है। आप इसलिए आपकी एनर्जी लॉस, आपका एनर्जी कंजप्शन कम हो रहा है, इसलिए आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसमें क्या है, आप पीछे देखिए आपके शरीर का आकार कैसा है, संरचना कैसी है, कि जिनका जो है मांसपेशी अच्छी होती है वो कैलोरी अधिक जलाते हैं। समझ गए? अगर क्योंकि मांस से हम वापस एनर्जी को लेंगे तो औसतन जो है हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बजाय हमको फैट से मिलती है। क्लियर है? तो मास जब हमारे शरीर में ज्यादा होगा तो हमारी बीएमआर मतलब रेस्ट में एनर्जी खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, और हमारी बॉडी में फैट जब ज्यादा होगा तब हमारा जो है एनर्जी जो है कंजप्शन कम होगा। इसीलिए तो फैट बढ़ता है बॉडी में, इसीलिए तो फैट बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन कम है। एनर्जी कंजप्शन कम है तो वो उधर से फैट का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो आपके शरीर की आकार कैसी है, संरचना कैसी है, अगर आपके मांसपेशियां ज्यादा है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा। अगर आपके जो है फैट ज्यादा है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा। दूसरा है आयु, आपकी एज। आप उम्र के हिसाब से और आपकी गतिविधियों के हिसाब से आपका उम्र के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना। हम एक एज में ढलते हैं तो हमारा खाना पीना भी कम हो जाता है, होता है नहीं होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, आपके मसल्स वीक हो चुके हैं, आपके मसल्स लॉस ज्यादा हो चुके हैं, है ना। ठीक है। और ये महिला और पुरुष की तुलना यदि हम करें तो बीएमआर जो है फीमेल्स का कम होता है और पुरुषों का ज्यादा होता है। क्योंकि
क्योंकि पुरुषों में जो है मांसपेशियां अच्छे स्तर पर होती हैं, और जो है महिलाओं में मांसपेशियां कम होती हैं, फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बीएमआर कम होता है उनका, है ना। नेक्स्ट है आनुवांशिकी। कुछ लोग अपनी फैमिली के कंजप्शन से, फूड कंजप्शन से, फूड हैबिट से ये साथ में ही लेके जन्म लेते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो ही होता है। समझ पा रहे हैं? यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करता है? आपके भोजन पे। भोजन में आप यदि प्रोटीन अच्छी मात्रा में खा रहे हैं तो मसल्स निर्माण अच्छा होगा। अगर वहां पे सिस्टम खराब है, भोजन का सिस्टम खराब है, तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, और ये आगे भी जा सकता है आपकी फैमिली में, है ना। नेक्स्ट है हार्मोनल असंतुलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के साथ में क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट उनका चौक हो जाता है। उसमें आपका एक हाइपोथायराइडिज्म, यानी आपको फैट इंक्रीज करने वाला जो हार्मोन है हाइपोथायराइडिज्म, ये आपके बीएमआर को धीमा कर देता है। यानी आप जब रेस्ट में भी बैठे हैं तो आपकी एनर्जी कम खर्च होगी, और कम खर्च होगी तो आपकी एनर्जी सेव ज्यादा होगी, और सेव ज्यादा होगी तो आपका वजन बहुत धीरे कम होगा या न के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है बेसिकली। ये थायराइड भी बहुत बड़ा अपने आप में जो है इसका कारक है कि आपका जो बीएमआर बढ़ सकता है और घट सकता है। पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। ठंडा मौसम थोड़ा सा बीएमआर को बढ़ा सकता है, क्योंकि बॉडी को गर्म रखने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी मसल से आती है, मसल से आती है तो बीएमआर जब मसल से होगा, मास से होगा, तो आपका बीएमआर बढ़ने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इसकी गणना कैसे करें। तो ये एक फॉर्मूला है जो हैरिस बेनेडिक्ट ने दिया है, और ये हमारे सभी के साथ में चलता है ना। तो ये महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है ना। तो इसको आप उतार सकते हैं। कभी आपके बाहर के भी, हमारे कोचेस के बाहर के भी गेस्ट रहते हैं, तो उनके बीएमआर कैसे चेक कर सकते हैं? आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। बैठे बैठे आप जो है घर से उनको बीएमआर कैसे बता सकते हैं कि ये आपका बीएमआर है, इसके हिसाब से आप उनको जो है डाइट प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? तो बीएमआर करने से हमको प्रतिदिन कितनी कैलोरी खर्च करनी है उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो आप इस फॉर्मूले से अपना बीएमआर निकालिए, और आप पूरे दिन का कंजप्शन, आप पूरे दिन का आहरण जो आप खा रहे हैं, तो उसका एक लेखा जोखा आप अपने पास में रख सकते हैं। और ये वजन कम करने में, वजन बढ़ाने में सबसे बड़ा हेल्पफुल है। किस तरीके से है कि आपकी बीएमआर कम है, आपको बढ़ानी है, आप कैलोरी की संख्या बढ़ा दीजिए। आपका बीएमआर ज्यादा है, आपको वजन कम करना है, तो आप जो है कैलोरी की संख्या घटा दीजिए। आप व्यायाम के माध्यम से कैलोरी कंजप्ट कर सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटी के माध्यम से कैलोरी कंजप्ट कर सकते हैं, है ना। आप कम खाने के माध्यम से आप कैलोरी कम कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन कंप्लीशन करना जरूरी है ना। जैसे आप जब फॉर्मूला वन शेक पीते हैं तो वो 180 कैलोरी का ही फूड है। कितना? 180 कैलोरी का ही फूड है, और उसमें सारा के सारा न्यूट्रिशन आपके लिए है ना। तो खाना कम करने के चक्कर में कई बार लोग क्या करते हैं, पूरा खाना ही बंद कर देते हैं। अब न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, बॉडी की में जो है असंतुलन पैदा होता है। असंतुलन पैदा होता है तो वो कहाँ दिखता है? आपकी स्किन पे दिख सकता है, आपकी झुर्रियां पड़ सकती हैं, गड्ढे पड़ सकते हैं आंखों में, आपकी एनर्जी लेवल्स पे दिखता है, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, बिल्कुल शरीर टूटा टूटा सा रहेगा। तो इस तरह की चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, है ना। तो अब देखिए कि चयापचय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किससे चल रही हैं? आपके मेटाबॉलिज्म से। आपका वजन किससे कम हो रहा है? मेटाबॉलिज्म से। आपका धीरे वजन कम हो रहा है, तेज वजन कम हो रहा है, इसमें का बेसिक रीजन जो है आपका मेटाबॉलिज्म ही है ना। तो ये हर किसी का मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता, तो रिजल्ट भी एक जैसे नहीं होते, है ना। वो कारण क्या है उसका? आपका बैकग्राउंड कारण है। आपने जो बैकग्राउंड में जो खाया पिया है, आपने जो बैकग्राउंड में जो चीजें की है, वही कारण है। तो सबसे पहले देखिए कि मांसपेशियों का द्रव्यमान, यानी कोई व्यक्ति है जिसके मांसपेशियां ज्यादा है, तो मांसपेशियां देखिए, मांसपेशियां वसा की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती है, यानी डाइजेस्ट होने के लिए भी ज्यादा कैलोरी चाहिए, और उनको जब हम कैलोरी उनसे यूज कर रहे हैं तो भी हमको वो ज्यादा कैलोरी देगी, है ना। तो ज्यादा मांसपेशियां मतलब आप जो है नॉर्मल समय में जो है ज्यादा कैलोरी खर्च कर रहे हैं। जिसकी बॉडी में, जैसे पहलवान है, कोई पहलवान है, समझना इस चीज को, उसके मांस अच्छा होता है, मांसपेशियां अच्छी होती है नहीं होती? होती है तो यूं करेंगे एक बार मेरे साथ साथ में, होती है ना। समझ में आ रही है? अब मांसपेशियां अच्छी होती है तो उसका कंजप्शन भी अच्छा होता है कि नहीं होता? खान पीन भी अच्छा होता है ना।
होता है। उसका कारण क्या है? उसको भूख भी ज्यादा लगती है, वो आम इंसानों से ज्यादा भी खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उसकी मांसपेशियां जो है नॉर्मल समय में, रेस्टिंग समय में ज्यादा कैलोरी खर्च कर रही है। अब ज्यादा कैलोरी खर्च कर रही है, ये समझ लीजिए ज्यादा मसल्स को मेंटेन करने के लिए, ज्यादा मांसपेशियों को चलाने के लिए आपकी कैलोरी खर्च हो रही है। अब कैलोरी खर्च हो रही है तो उसको जरूरत भी पड़ेगी, अब जरूरत पड़ेगी तो खाना पड़ेगा। क्लियर है? अब ऐसे व्यक्ति का जो है चयापचय बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है पहलवानों का। खाया पचाया, खाया पचाया, खाया पचाया, उनका वजन भी बहुत अच्छा कम होता है। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है और उसको वजन कम करेंगे तो जल्दी उनका वजन कम होगा। दूसरा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है कोचेस के लिए भी, थोड़ा कोचेस ध्यान देंगे इस चीज पे। शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि, आप इस लाइन को पढ़िए, जितना ज्यादा आप चलते हैं उतनी ज्यादा कैलोरी आपका शरीर जलाता है। ये लाइन पढ़ना, जितना ज्यादा आप चलते हैं उतना ज्यादा कैलोरी आपका शरीर जलाता है। जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, ये एरोबिक व्यायाम है। जो अपन एक्सरसाइज करते हैं वो भी उसी में आता है, यानी उसमें शरीर की कैलोरी खर्च हो रही है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, वहां पे क्या होता है, व्यायाम मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। वहां पे मसल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मसल्स बन रहे हैं। और मसल्स क्या करते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ा देते हैं। अभी तो समझाया ना ऊपर, जिसके मसल्स अच्छे होंगे उनका जो है आपके एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होगा, है ना? इस चीज का ध्यान रखना। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास में ऐसे गेस्ट होते हैं जिनका वजन एक्सरसाइज से भी थोड़ा सा कैलोरी कंजप्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके चयापचय स्लो है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो ज्यादा कैलोरी कंजप्ट ही नहीं, बर्न ही नहीं करेंगे। तो उनको आप थोड़ा सा वजन उठाने की जो है एक्सरसाइज करवा सकते हो, थोड़ी सी हल्की सी, है ना? जिससे उनके मसल्स का निर्माण होगा। मसल्स का निर्माण होगा तो उनका जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, उनके जो है रेस्ट में जो है कैलोरी कंजप्शन की रेट उनमें जो है बढ़ सकती है ना, और उनके वजन के अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एज, और आप मेल या फीमेल हैं। तो जैसा कि कारण है, जैसे आपके एज के हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आप एक एज में रहते हैं। ये 3 फेज में काम करता है, शुरू में बढ़ता है, एक मिडिल फेज आता है, फिर ये डाउन पड़ जाता है ना? तो उसमें बैलेंसिंग होती है। हार्मोन्स आपके बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स आपके डाइजेशन में, आपके जो है मेंटल हेल्थ में, सारी चीजों में जो है आपको रेडी रखते हैं हर कंडीशन के लिए। तो वो चयापचय को, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो या हाई कर सकते हैं, है ना? हार्मोनल संतुलन, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपोथायराइडिज्म में जो है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी में फैट जनरेट करने वाले हॉर्मोन्स जो है ज्यादा जनरेट होते हैं। और इनको जो है आपके हाइपोथायराइडिज्म में, आपका फैट जब ज्यादा होगा बॉडी में तो कैलोरी कंजप्शन कम होगा, कैलोरी कंजप्शन कम होगा तो आपका वजन स्लो कम होगा या नहीं भी कम होगा। ये ध्यान रखना, आपके जब भी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो आपका वजन या कम ही नहीं होगा, या आपका बहुत स्लो कम होगा, है ना? हमारे साथ में ऐसे हैं गेस्ट, है ना? मौसम दीदी हैं, उनका 3 महीने तक जो है वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ था, उनके हाइपोथायरायडिज्म था, है ना? और वो 100 kg के थे तो 101 और हो गया था उनका वजन। लेकिन उनको रिलैक्स था, उनके एनर्जी लेवल बरकरार रहे थे, उनको एनर्जी अच्छी लग रही थी, उनको थोड़ी सी एक्टिवनेस आ रही थी, एक्सरसाइज करने से उनको जो है अच्छा महसूस हो रहा था। तो उन्होंने इस न्यूट्रिशन को, इस कोच को, कम्युनिटी को जो है गाइडेंस में रेडी रखे। तो उनका वजन फिर थायराइडिज्म के डाउन होने से, हॉर्मोन्स के बैलेंस होने से, तब उनका धीरे 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 वजन कम होने लगा। और अभी उन्होंने बहुत बढ़िया जो है अपना वजन कम कर लिया है ना? नेक्स्ट है आनुवंशिकी। जैसा कि हमको पता है कि हमारे फैमिली में से आनुवंशिकी के तौर पर गुण क्यों आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली है आपका जो फूडिंग सिस्टम है। आनुवंशिकी के गुण जो है आपके फूडिंग सिस्टम से आते हैं, है ना? जैसा हम फूड खा रहे हैं, जैसा कि हम, हमारे जो है खाने की एक्टिविटीज है, हमारे खाने का दर है, हम ज्यादा खाते हैं कम खाते हैं, फैट ज्यादा खा रहे हैं, हम जो है मसाले ज्यादा खा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे चयापचय को, हमारी ऊर्जा प्रणाली को स्लो या डाउन कर सकते हैं, है ना? तो उसको लेके हम लोग आगे चलते हैं, है ना? नेक्स्ट है आहार और जल योजन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं और आप कितनी अच्छी तरह
डिहाइड्रेट रहते हैं, इसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। देखिए सीधी सी बात है, मैं एक छोटी सी बात समझाऊं कि आपने देखा होगा पत्थर को काटने के लिए भी पानी की जरूरत होती है नहीं होती? जब कटर चलता है तो पानी भी चलता है ना साथ के साथ, है ना? तो हमारे शरीर में जब भोजन को डाइजेस्ट करना होता है, भोजन में से एनर्जी निकालनी होती है, तो उसमें भी पानी की जरूरत होती है ना? लेकिन वो निश्चित समय में थोड़ा सा आप गैप देके अच्छे से उस जो आपके अंदर जो HCl है, वो जब उसको जो है डाइल्यूट कर देगा, जब वो खाना ब्रेक हो जाएगा, जब उसमें पानी की जरूरत होती है, तब पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको पानी की जरूरत होती है। हमारे शरीर में पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पानी की जरूरत होती है। हमारे जो ब्लड है उसको जो है लिक्विडिफाई रखने के लिए उसमें जो है पानी की अच्छी जरूरत होती है। तो इसलिए पानी जो है आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो या फास्ट कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो आपको जरूर से जरूर ये जितने भी मैं इफेक्ट बता रहा हूं आपकी ऊर्जा प्रणाली, ये डायरेक्ट रिलेटेड है आपके वजन कम करने और वजन बढ़ाने को लेकर। डायरेक्ट आपसे ये वो कारण है जो आपको जो है वजन को धीरे भी कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तेज कम हो सकता है, या आपका वजन तेजी से बढ़ भी सकता है ना? नेक्स्ट है नींद और तनाव। नींद बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो समय है जब आपकी बॉडी जो है अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, अपनी अपनी बॉडी जो है मांसपेशियों का निर्माण कर रही होती है, और आपको सारे अंग जो है सुबह फ्रेश मिलने वाले हैं। ये डिपेंडेंसी भी नींद पे डिपेंड करती है। अभी इसमें एक कारक और जोड़ूंगा मैं। आजकल मोबाइल बहुत बड़ा कारक है। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो 10 बजे सो गए थे, 10 बजे सो गए थे, और जो है मैंने कि मोबाइल देख के सोए थे, कि मैंने कि हाँ, कि सर मोबाइल तो देखते हैं, हम तो भजन देखते हैं, हम तो सत्संग देखते हैं, है ना? अभी इसमें क्या है कि एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप मोबाइल देख के सोते हो तो आपकी बॉडी आपको 2 घंटे बाद प्रिपेयर करती है सोने के लिए। तो एक्चुअल में आपका सोने का समय 12 बजे था। आप सो अपने आप से तो मोबाइल रख के सो गए थे 10 बजे, लेकिन आपकी बॉडी ने नींद को कब एक्सेप्ट किया? 12 बजे। आप 5 बजे अपनी एक्सरसाइज के लिए जग गए, आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। आपकी बॉडी जो है डल रहेगी, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे, आपकी बॉडी भारी रहेगी, क्योंकि आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। और सुबह के समय में जो बॉडी में भारीपन रहता है, वो बेसिकली नींद के कारण ही रहता है, क्योंकि आपने बहुत भारी खाना खाया हुआ होता है, वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता, बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही होती है, और वहां से जो है आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं हुई, तो आपको जो अंग है आपके, आपका जो पूरा इंजन पार्ट है वो सही से मिला नहीं है, सही से मिला नहीं है, तो वो भारीपन आपको महसूस हो रहा है ना? तनाव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो आपका कनेक्शन यहाँ से नीचे से पेट से हट जाता है। बहुत से लोग हैं जो चोकिंग की अवस्था जिनको होती है, हाइपोथायराइडिज्म भी इसमें एक कारण है। आपका मेटाबॉलिज्म चौक हो गया। 3 कंडीशन होती है, या तो हाई रहेगा, या लो रहेगा, या चौक रहेगा। चौक का मतलब क्या है? आपका न तो वजन घटेगा न बढ़ेगा, वहीं रुका रहेगा। अब उसमें कारण जो है आपका हाइपोथायराइडिज्म भी है, उसमें आपका कारण तनाव भी है, स्ट्रेस भी है। ये बहुत बड़े कारण है अपने आप में। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन, माइंड का कनेक्शन पेट से कट गया है, तो आपका मेटाबॉलिज्म दर प्रभावित हो रहा है, तो वो एक जगह रुक गया है, न तो वो एनर्जी खर्च कर रहा है, वो एनर्जी बढ़ा रहा है ना? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अपन इसको प्रबंधित करेंगे, तो इसमें आपकी कम्युनिटी बहुत हेल्प करती है। ये कम्युनिटी आपकी बहुत हेल्प करती है कि आपको जो है इस तरह की क्लासेस प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो, आप अपने आप को जो है प्रिपेयर करें हर कंडीशन के लिए। क्लियर है? अब देखिए, बढ़िया आपका चाहते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो, तो इसमें सबसे पहले है, देखिए, नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो, सबसे इंपॉर्टेंटली, जिसमें शक्ति प्रशिक्षण भी है। शक्ति प्रशिक्षण मतलब वजन उठाना थोड़ा बहुत, है ना? अब फीमेल्स कहती हैं हम तो सारा दिन भर ही काम करते हैं, वजन उठाने करने का तो काम रहता ही है। नहीं, वो काम है, आप खुद ही कह रहे हो काम करते रहते हैं, है ना? कहते हो नहीं कहते हो, है ना, कि हम काम कर रहे हैं? एक्सरसाइज अलग है, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना? एरोबिक व्यायाम है, जिसमें आपकी शरीर आपकी कैलोरी बर्न करता है। जब आप में जो है आप शक्ति परीक्षण करते हो, कुछ उठाते हो, सामान आमान उठाते हो, तो आपकी मांसपेशियों का निर्माण होता है। मांसपेशियों का निर्माण होने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। पूरे दिन सक्रिय रहें, ये ध्यान रखें। एक जगह पे ना बैठे, 1.25 घंटे से ज्यादा एक जगह पे नहीं बैठना है, खड़े होना है, स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा सा घूमना है, फिर वापस बैठ जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों के आगे से पेट निकलता रहता है, सेठ जी होते हैं, या कहीं बैठे रहने का काम है, कहीं खड़े रहने का काम है, तो आगे से पेट निकलता रहता है, साइड में बराबर होते हैं। वो कारण क्या है? बेसिक कारण यही है, एक्टिव नहीं रहते हैं, उस खाना खा के अपनी एक जगह पे बैठ जाते हैं। IT सेक्टर में ये बहुत बड़ा समस्या का कारण है। इसके कारण जो है लीवर की समस्या बहुत ज्यादा होने लग गई है।
क्लियर है? तो आप जो है शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो, संतुलित आहार ले, प्रोटीन को प्राथमिकता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना न्यूट्रिशन फॉर्मूला वन शेक रेगुलर 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 करिए। ये एक ऐसी है, एक सिस्टम है जिसमें आपको 180 कैलोरी में पूरे दिन भर का न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, सिर्फ एक शेक में, सिर्फ एक ग्लास में, है ना। हाइड्रेटेड रहे, यानी पानी का कंजप्शन अच्छे से करते रहे, पानी पीते रहे, है ना। कोशिश करें 3 से 4 लीटर पानी या 12 से 15 ग्लास, 12 से 14 ग्लास पानी कम से कम पिए। ये हैबिट में होना चाहिए। जैसे बात करते करते पी गए, देखो, है ना। यानी आप बात करते करते पानी पी जाए, आपको पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी हैबिट्स आपकी हो जानी चाहिए। भोजन न छोड़े, एक लंबे समय अंतराल में आप यदि अपनी भूख को स्किप करते हो, आपको भूख लग रही है, आपने स्किप कर दिया, आपको भूख लग रही है, आप कुछ काम में लग गए, ये आपके मेटाबॉलिज्म को ब्रेक कर सकता है। और ये इतना खतरनाक है कि इसको फिर कोई डॉक्टर भी सही नहीं कर सकता, इसको कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखें, भूख लगे तो आप खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, जो भी आप खाना चाहते हैं। अब आपको डिपेंड ये करना है, आपको डिसाइड ये करना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये चीज है, ये आपकी हैबिट्स बनेगी आगे जाके। पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है। अगर ये नींद नहीं होगी तो आपकी रिपेयरिंग नहीं होगी, बॉडी की मांसपेशियों की रिपेयरिंग नहीं होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है खराब हो सकता है। तनाव के स्तर को प्रबंधित करें, कम्युनिटी में जुड़े रहें, ऐसी कम्युनिटी जहां पे स्ट्रेस कम होता है, ऐसी कम्युनिटी जो खुश रहती है, ऐसी कम्युनिटी जहां पे ये चीजें सिखाई जाती हैं कि आप कैसे रहें, वो आपकी कम्युनिटी है जिसमें आप रेगुलर जुड़ते हो, रोजाना जुड़ते हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। चयापचय को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे ग्रीन टी है आपके, या फ्रेश है, ऐसी चीजों को आप जो है इसमें कर सकते हो। मसालेदार ये आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन मसालेदार भोजन से ज्यादा आप इस समय दूर ही रहिए, है ना। ये आप, क्योंकि हमको अब आदत नहीं है उसकी, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। फाइबर युक्त भोजन करना है, शेक में आपका सब कुछ है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत जबरदस्त कर देगा शेक, और कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लक्षण जिसके लिए हमको कोच को जो है परामर्श लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये सीधे सिंपल लिखे हुए हैं, अस्पष्टीकृत वजन परिवर्तन, मतलब बहुत ज्यादा वजन का बढ़ना या घटना, आप कोच से सलाह लीजिए। हार्मोनल असंतुलन हो रहा है तो अपने कोच से जो है आप जो है कांटेक्ट करिए। थकान रहती है, ऊर्जा का लेवल कम रहता है, आलस रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, प्लीज कांटेक्ट टू योर कोच। वजन कम करने या बढ़ाने में कठिनाई हो रही है, कोच के माध्यम से ही करें, सेल्फ नहीं करें। अब क्या होता है कि हमारे कोच को सब पता है, हमारे कोच को मेटाबॉलिज्म पता है, हमारे कोच को बीएमआई पता है, हमारे कोच को मसल्स पता है, हमारे कोच को फैट पता है। तो ये हमारे कोच को पता है ना भाई। अभी क्या होता है, हम लोग खुद स्टार्ट तो कर देते हैं, भूखे रह लीजिए, ज्यादा घूमिए, या फिर एक सेव पे रह लीजिए, ये ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जो हमारे यहाँ पे सुनते हैं हम, है ना। ये फालतू के नुस्खे हैं। आप सिंपली देखिए, जो इस चीज को जानता है उसी के सानिध्य में आप अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं ना, जो टीचर्स को जो पढ़ना खुद ने पढ़ रखे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप वहां किसी के भी पास में आपने अपने बच्चे को भेज दिया पढ़ने के लिए, है ना। तो जो जो काम जानता है उसको प्राथमिकता दीजिए, उससे सीखिए, उससे जानिए, उससे उसके साथ उस काम को करने की कोशिश कीजिए, है ना। बार बार ठंड लगना या बहुत ज्यादा पसीना आना, ये दोनों देखिए, दोनों ही कारण खतरनाक है। बार बार ठंड लगना, मान लीजिए दो व्यक्ति बैठे, एक बोलता है यार मुझे तो, एक बोलता है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, दोनों ही गड़बड़ है। समझ पा रहे हैं? यानी ये दोनों ही गड़बड़ है। आपका जो है चयापचय, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, आपका थर्मिक इफेक्ट जो आपको टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है अंदर का, वो गड़बड़ हो सकता है। तो आप अपने कोच से मिलिए। अनियमित हृदय गति या रक्तचाप, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। आपको यदि बीपी ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट ज्यादा करता है, तो आपको दिखाने की जरूरत है। पाचन संबंधी समस्याएं आ रही है, कोच से मिलिए। अनियंत्रित भूख या भूख में कमी, ये दोनों ही जो है आपकी बॉडी को जो है गड़बड़ कर सकते हैं, आप कोच से मिलिए। बालों का पतला होना, त्वचा का सूखना, नाखूनों का कमजोर होना, ये सब जो है आपको मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो आप लॉन्ग टर्म में बीमार होने के चांसेस बढ़ते हैं। बार बार मूड में बदलाव, मस्तिष्क में कोरापन, यानी मूड बदलाव, मूड स्विंग्स करना, यानी चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की चीजें यदि आपके साथ में हो रही है,
तो आप जो है इसको कोच से मिलिए। चयापचय विकारों का इतिहास देखिए, आपका इतिहास क्या है, आपने क्या खाया पिया है, आपकी आदतें कैसी थी, आप जो है एटिंग हैबिट्स कैसी थी, आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स कैसी थी, उन पे थोड़ा सा फोकस करिए, है ना। तो ये सारी चीजें थी हमारे साथ में। अभी इंपॉर्टेंट आती है कि इसमें कुछ मिथक भी हैं, कुछ मिथक्स चलते हैं हमारे, कि थोड़े अंतराल पर खाने से चयापचय बढ़ता है, यानी थोड़ा 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 खाते रहो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने का एक बेसिक टाइम होता है, हर खाने में 2 से 3 घंटे का गैप रखिए, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक बार कुछ भी खाते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 55 मिनट के लिए रेडी हो जाता है, यानी वो चालू हो जाता है, उसका बटन दब जाता है ना। अब आप चाहे कम खा रहे हैं तो भी आपके जो है शुगर लेवल उतरे निकलेंगे, आपका जो है HCl उतरा ही निकलेगा, वो सारी चीजें होंगी। तो वो बार बार यदि बिना काम के निकलते रहेंगे आपके हार्मोन्स, तो आपको गड़बड़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को। दूसरा है, कुछ खाद्य पदार्थ चयापचय को काफी तेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ थोड़ा सा, जैसा ग्रीन टी है, जैसे अपना फ्रेश ग्रीन टी है ना, ये हर्बल कंट्रोल है, ऐसी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। इनहेंसर्स हैं, मल्टीविटामिन है आपके, है ना, तो वो आपको बढ़ा सकते हैं। सेल एक्टिवेटर है आपके, जो है ये इनहेंसर्स हैं, ये आपके वजन घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज या धीरे कर सकते हैं, है ना। तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ये विशेष रूप से बनी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने कोच के गाइडेंस में मल्टीविटामिन यूज करिए, बहुत जबरदस्त अपने पास में मल्टीविटामिन है, सेल एक्टिवेटर है, आपका हर्बल कंट्रोल है। इन चीजों को जो है आप अपने खाने के साथ साथ अब जो है ऐड कर सकते हैं अपने कोच के गाइडेंस में, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि मसाले खा लोगे अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वजन धीरे कम हो जाएगा, नहीं। आपको जो आदतें हैं, आपके जो मेटाबॉलिज्म को, आपके जो डाइजेशन को आदत है, वही जो है आपको करनी है। धीमे चयापचय वाले लोग वजन कम नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजन बढ़ाने घटाने के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है, लेकिन जिनका जो मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो स्लो वजन कम होगा, या धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वजन कम होगा, या धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजन छोड़ने से चयापचय धीमा हो जाता है, यस, ये चीज है कि आप भोजन में यदि बार बार गैप कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, भूख लगने पे खा नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबे समय में आपको मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है ना। पतले लोगों की चयापचय दर तेज होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सीधा डिपेंड करता है आपकी बॉडी मसल्स पे, आपकी मास कितना है बॉडी में, उस पर डिपेंड करता है। ये धीमे भी हो सकता है कि देखिए, पतले लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाते भी बहुत है लेकिन बॉडी का नहीं लगता, है ना। और ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब भूख ही नहीं लगती जिनको, है ना। दोनों तरह के लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज पे ध्यान देंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चंस हैं कुछ, क्या आप चाहे समय के साथ बदल सकता है? यस, समय के साथ बदलता है, मांसपेशियां बदलती रहती है हमारी, जो हमारे खाने पीने पे डिपेंड करती है। हमको सक्रिय रहना है, व्यायाम करना है, ये सारी चीजें हमारे साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। ठंडा पानी पीने से चयापचय बढ़ता है, यस, बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि हम जैसे ठंडा पानी पीते हैं, हमारी बॉडी उसको गर्म करती है पहले, गर्म करने में क्या करती है, कैलोरी देनी पड़ती है, कैलोरी देनी पड़ती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। तो इसका प्रयोग न करें, क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं, तो इसका प्रयोग ना करें कि ठंडा पानी पी के जो है आप अपना वजन कम कर रहे हैं ना। और नींद से प्रभावित होता है आपका, है ना। कृत्रिम मिठास चयापचय को प्रभावित करती है, यस यस यस, ये खतरनाक है, लेकिन इस पे बहस है ना, कि आप जो कृत्रिम मिठास वाली चीजें खा रहे हैं, ये बहस का विषय है पूरा, क्योंकि इस पे अभी कोई क्लियरली वो आया नहीं है इन चीजों पे। क्या कुछ दवाएं, हाँ, दवाएं कर सकती है, दवाएं करती हैं भाई। आप जब कुछ दवाएं ले रहे होते हो तो आपका वजन कम होना कम हो जाता है, आपका वजन बढ़ना कम हो जाता है। आपके जैसे हार्मोनल दवाइयां हैं, या आपके कुछ स्टेरॉइड्स हैं आप ले रहे हैं, कुछ उत्तेजक पदार्थ ले रहे हैं, तो आपका वजन कम होना धीरे हो जाएगा, आपका वजन बढ़ना धीरे हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, चौक हो जाएगा, या कम हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखें। तो दवाइयां जब भी चल रही होंगी, किसी की बीपी शुगर थायराइड इस तरह की कोई लंबी दवाइयां चल रही है, तो आपका वजन कम धीरे होगा। आपके थायराइड है तो आपका वजन कम धीरे होगा, आपको स्ट्रेस है तो आपका वजन कम धीरे होगा, आपका मेटाबॉलिज्म उसमें धीरे हो जाता है, इसलिए आपको वजन कम करने में समस्याएं आती है। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक का था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैंने कोशिश करी आपको जो है मेटाबॉलिज्म के बारे में बताने की। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू कुलदीप जी सर। बहुत सर अमेजिंग आपने जानकारी दी है। और ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, सब लोग आप हार्ट सिंबल दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था हम सबके लिए। क्योंकि जब हम लोग फिटनेस जर्नी में आते हैं तो BMR मेटाबॉलिज्म के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं होती है। और हम लगातार देख पा रहे हैं लोग जबरदस्त तरीके से हार्ट सिंबल दे रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं, चैट बॉक्स
हमारा भरा हुआ है लगातार लोगों की अमेजिंग सेशन के लिए सर को बधाई दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं सर के लिए। तो क्या बात है, शब्द नहीं है सर, आपने जिस प्रकार से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। और ये हम सबके लिए एज ए कोचेस के लिए बहुत अच्छा आज का नॉलेज सेशन था, क्योंकि हम जनरली जब लोगों से मिलते हैं तो बीएमआर के बारे में हमें थोड़ी सी हो सकता है कम जानकारी हो, ज़्यादा जानकारी, लेकिन आज डिटेल में हमने चीज़ को जाना है, जिससे हम अपने नियर एंड डियर को या हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से चीज़ों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग भी इस प्रकार से करेंगे आज के सेशन के लिए। वाह। तो आज के सेशन को बहुत अच्छी तरह सर ने डिलीवर किया है। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे जिनको नहीं पता था जब ओवरवेट थे, अंडरवेट थे, बीएमआर के बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में, लेकिन जब उन्होंने क्लब में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में अपनी लाइफ स्टाइल को बदला जैसे उन्होंने कोच ने बताया। और आज सर ने हमारी जो कम्युनिटी उसके ऊपर बहुत सारी बातें करी कि एज ए कोच ही आपको गाइड कर सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका लाइफ स्टाइल को आप कैसे बदलोगे। इसमें हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा एनसीसी जो है, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है, जिसके बारे में सर ने और डिटेल में हमें समझाया। तो अभी हम कुछ फैमिली मेंबर से बात करेंगे जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया, पहले कुछ जानकारी नहीं थी मेटाबॉलिज्म के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में, ओवरवेट थे, अंडरवेट थे, और उन्होंने जब क्लब को ज्वाइन किया अपना लाइफ स्टाइल बदला, खान पीन की फूड हैबिट्स उन्होंने बदली और एक अमेजिंग बदलाव उन्होंने यहाँ से लिया है। चाहे उन्होंने 1 किलो का वजन भी घटाया है, आप 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो भी लॉस किया है, वो अपना रिजल्ट कर सकते हैं। हम कुछ लोगों के अनुभव यहाँ पे शेयर कर लेने वाले हैं, जिससे हम जान पाएंगे कि क्या उनको नॉलेज था स्टार्टिंग में और अभी वो कितना रिजल्ट यहाँ से ले चुके हैं। तो जबरदस्त तरीके से मोस्टली लोगों ने अपना रिजल्ट किया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे बीच में है दिनेश सिरवी सर, मुझे दिख रहे हैं, दिनेश सर से हम बात करने वाले हैं। तो दिनेश सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने दिन पहले क्लब ज्वाइन किया, क्या इससे पहले बीएमआर के बारे में नॉलेज था जो आज आपको सर ने डिलीवर किया है, और क्या रिजल्ट सर आपने यहाँ से लिया। यस सर। पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ महेंद्र सिंह जी सर का, जो बहुत अच्छा सेशन था आज का। इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म का सबसे, मेरा जो कम्युनिटी से पहले मेरे को नहीं पता था इसके बारे में। और आज शायद हो सकता है आनुवंशिक कारण, तो दादा का भी वेट ज्यादा था, फादर का भी वेट ज्यादा था, और मेरा भी ओवर वेट था। और मैंने इस कम्युनिटी को 6 महीने पहले ज्वाइन किया था जब मेरा वजन 124 किलो था। 124 किलो से मैंने 3 महीने के अंदर 15 किलो का रिजल्ट लिया, फिर आके मेरा स्टॉप हो गया। 3 महीने तक मेरा वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ। तब मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने डाइट के अंदर हर्बल कंट्रोल और सेल एक्टिवेटर को ऐड कीजिए। तब मैंने सेल एक्टिवेटर और हर्बल कंट्रोल को जैसे ही ऐड किया और मेरी लाइफ स्टाइल में और भी बदलाव किया, धीरे 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 वो और पिछले 3 महीनों में ओवरऑल मेरा 7th मंथ के अंदर 24 किलो का रिजल्ट आया। क्या बात है, आज कांग्रेचुलेशन। आधी जर्नी मेरी पेंडिंग है अभी भी। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी आप अपने आइडल गोल को अचीव करेंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का स्लो और फास्ट होना एक जर्नी का प्रोसेस है, लेकिन जब आपके पास कोच होता है तो कोच समय समय पर आपकी डाइट में, आपके न्यूट्रिशन के अंदर बदलाव करता है। जैसा दिनेश जी के साथ हुआ था, स्टार्टिंग में अच्छा फैट लॉस हुआ, 7-8 किलो, 9 किलो फैट लॉस किया, लेकिन रुका, पेशेंस रखा, कोच ने इनको कुछ और न्यूट्रिशन एड ऑन करे, और अभी सर ने एक अच्छा रिजल्ट ले लिया।